Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video, we will talk about one more important concept of MSO3, that is Sociology of Development. प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, मान के चल रही हूँ अभी तक देख ली होगी. कल कुछ बच्चों का MSO3 का एग्जाम है. दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो एग्जाम और फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन जब भी आप MSO3 का एग्ज़ाम देंगे. तो अब थोड़ा सा डर है, नर्वसनेस है, लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है सर पे, पहले से कुछ पढ़ा नहीं है, समझ आ नहीं रहा है, इतने सारे टॉपिक सब मिक्स एंड मैच हो गया है. नॉर्मल है, हर एग्ज़ाम से पहले ऐसी फीलिंग सब किसी के साथ होती है. इवन जो बच्चा टॉप कर रहा है उसके साथ, या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं उनके साथ ज़्यादा होती है. जिन्होंने कम पढ़ा है, लिमिटेड पढ़ा है, उन्हें ज़्यादा टेंशन रहती भी नहीं है. तो देखिए, अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली है पूरी, डरने की बिल्कुल बात नहीं है. जस्ट रिवाइज द थिंग. ऐसा ना हो पूरी प्लेलिस्ट देख लो एंड देन एग्जाम में जाके अब आप लोग ये बोलो कि हम लिख लेंगे बना बना के. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. एक बार कंटेंट को अपने माइंड में, जैसे होता है ना कि आपने एक टॉपिक पढ़ा देना, उसको बोल बोल के देखो कि अच्छा मुझे पॉइंटर्स पता है कैसे शुरू करके कैसे खत्म करना है. बिकॉज 5 क्वेश्चन सब बना बना के लिख नहीं पाओगे एकदम से वहाँ पे ना. जब पढ़ रहे हो तो उसको रिकॉल करके साथ साथ चलेंगे. एक और टॉपिक अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं, छोटे छोटे करके टॉपिक पे बात कर लेते हैं. तो रिटन फॉर्म में अब नई वीडियो दे पाऊंगी ज़्यादा, कल एग्जाम जिनका है उनके लिए. प्लस इस टॉपिक को आप नॉर्मली भी समझेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, इन केस कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. अभी हम बात करें डेवलपमेंट को लेके, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं. वेबर, डर्केम, टॉनेस, ऐसे बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट हैं विच वी हैव टू लुक. तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट को लेके एक एक करके बात कर लेते हैं सोशोलॉजिस्ट की, थिंकर्स की. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज़ फ्रेडिनेंड टॉनेस. फ्रेडिनेंड टॉनेस के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी. फ्रेडिनेंड टॉनेस डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलते थे, तो 2-3 कंसेप्ट अब हम यहाँ पे ले लेते हैं. फ्रेडिनेंड टॉनेस एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है और उनको क्लासिकल जर्मन सोशोलॉजी का फाउंडिंग फादर भी बोला जाता था. मतलब फाउंडिंग फादर में से ही इज़ वन ऑफ द पर्सन, सिर्फ यही नहीं थे, वन ऑफ द पर्सन. तो ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक फिलोसफर थे. सोशोलॉजिकल थ्योरी को लेके और फील्ड स्टडी को लेके इन्होंने काफ़ी काम किया है. ही को फाउंडेड जर्मन सोसाइटी फॉर सोशोलॉजी. जर्मन सोसाइटी फॉर सोशोलॉजी बनी थी. को फाउंडर रहे थे ये इसके किसके साथ, मैक्स वेबर थे एंड जॉर्ज साइमल थे. तो मैक्स वेबर, जॉर्ज साइमल एंड आपके फ्रेडिनेंड टॉनेस जो थे इसके जर्मन सोसाइटी फॉर सोशोलॉजी के फाउंडर्स थे. ही इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द क्लासिकल जर्मन सोशोलॉजी, मैंने अभी बताया. प्लस अब ये डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते थे. ही सेड दैट डेवलपमेंट एक सर्टेन तरीके से हुआ है. किस तरीके से, ये बोलते फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोसाइटी की बात की है कि इनफॉर्मल सोसाइटी से फॉर्मल सोसाइटी की टुवर्ड्स आपका जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है इट टेक प्लेस. इनफॉर्मल सोसाइटी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, लोग अपने तरीके से काम करते थे, अपने वे में काम करते थे. पीपल आर नॉट बाउंडेड नहीं थे किसी भी रूल्स के अंडर. ठीक है, तो ये बोलते थे कि इनफॉर्मल सोसाइटी जहाँ पे लोगों के पास लिबर्टी थी, बर्डन नहीं था किसी लॉ को इम्प्लाई करने का, लॉज बहुत कम थी, ऑब्लिगेशन बहुत कम थे. उससे मतलब अब जो सोसाइटी है वो मॉडर्न सोसाइटी में आ गई है जहाँ पे ट्रेडिशनल मोर फॉर्मल इन नेचर है. तो वहाँ पे ट्रेडिशन फॉलो होंगे, रूल्स फॉलो होंगे, नॉर्म्स फॉलो होंगे, कस्टम फॉलो होंगे. सो ही टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनफॉर्मल टू द फॉर्मल सोसाइटी, फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न सोसाइटी की बात किसने की है, टॉनेस ने करी है. इनफॉर्मल सोसाइटी में पीपल आर लाइक इनफॉर्मली कनेक्टेड थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे. दे हैव द स्ट्रॉन्ग एंड पर्सनल बॉन्ड. वहीं फॉर्मल में इम्पर्सनल काइंड ऑफ बॉन्ड होता है. समटाइम ऑफिशियल, मतलब एक ऑफिशियल इन द सेंस की लिमिट की बात है. जैसे आप देखो, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो, इनफॉर्मल मीटिंग होती है, बैठे हैं चाय पे, बैठे गपशप हो रही है, वहीं क्या अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ जाके इस तरीके से फॉर्मल मीटिंग में माहौल बन पाता है, नहीं बन पाता. सो दिस इज़ द डिफरेंस. आई होप यू कैन लिंक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल. प्लस इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि आपका जो स्मॉलर सोसाइटीज़ थी जितनी भी, वो एब्जॉर्व होकर एक सिंगल लार्जर सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई हैं. तो यूनिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात करते हैं. Tornes also talk about the unification and standardization because he thinks that all the smaller society merge up to form a larger society. जितनी भी ट्रेडिशनल स्मॉलर सोसाइटी थी इनफॉर्मल, उन्होंने मर्ज करके एक बड़ी फॉर्मल सोसाइटी बना ली है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. कॉपी पेन लेके बैठिए, लिख लीजिए, वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए सो दैट एग्जाम में इसके रिगार्डिंग आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख के आ सके. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अब यहाँ पे बोला गया टॉनेस ने, जो आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है ना, बिकॉज टॉनेस ने एक कंसेप्ट बोला कि ऑल सोसाइटी इंटरलिंक होकर उन्होंने एक मेजर सोसाइटी बना ली. राइट, तो यहाँ पे टॉनेस ने एक कंसेप्ट दिया जिसे आप आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन कहते हो. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी
सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है। टोनिस ने भी तो यही बोला, ऑल द स्मॉलर सोसाइटी मर्ज होकर एक बड़ी सोसाइटी बना ली है इसने, छोटी छोटी सारी सोसाइटी मिली, नाउ दिस इज द लार्ज सोसाइटी जो आप देख रहे हो। सो टोनिस उस टाइम पे इस चीज़ का जो कंसेप्ट था ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में भी बात करते थे। प्लस अकॉर्डिंग टू हिम जो भी आपका इवोल्यूशन हो रहा है, सोशल चेंज हो रहा है, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता। ही डज नॉट focus on the positive aspect of development only. He said that sometimes जो डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल चेंज हो रहा है, दैट में गो नेगेटिव ऑल्सो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो टोनिस की हम बात करें तो इन्होंने ये बोला है कि जो सोशल प्रोग्रेस होता है ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट होगा, ठीक है। जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे रिग्रेसिव नेचर की चीज़ें भी देखने को मिल सकती है और आपको हाई कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉडर्न सोसाइटी चाहते हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, अर्बनाइजेशन कर रहे हो, बट उससे एनवायरमेंट डिटोरेट हो रहा है, राइट। कल्चर पीछे छूटता जा रहा है, कल्चर ट्रेडिशन पीछे छूट रहे हैं, इन्वायरमेंट डिटोरेट हो रहा है, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। सो एक तरीके से आपको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, कल्चरल कॉस्ट, ये सब पे करके आप आगे बढ़ पा रहे हो ना। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टोनिस। इसके अलावा टोनिस जो है कि अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट का भी कंसेप्ट दिया। द स्पेलिंग, आई एम प्रोनाउंसिंग द स्पेलिंग एंड आप लोग देख भी लोगे, आपको फेसबुक होगी तो मिल जाएगा। स्पेलिंग प्रोनाउंस कर रही हूँ, लिख लो एक जगह, GEMEIN SCHAFT। जेमिन शाफ्ट के कंसेप्ट में क्या बोला गया, और ये कंसेप्ट कुछ मुश्किल नहीं है, वर्ड देखने में ऐसा लग रहा है इतना भारी भरकम, मीनिंग बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट वन इज जेमिन शाफ्ट, इस तरीके से डिवीजन करो। इन्होंने सोशल ग्रुपिंग को दो पार्ट में बोला कि ग्रुप दो पार्ट के होते हैं, जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट। जेमिन शाफ्ट फर्स्ट साइड लिखेंगे, जेसल शाफ्ट GESELLSCHAFT, ये लिख लेंगे। अब जेमिन शाफ्ट में क्या होता है कि ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो फीलिंग्स ऑफ इमोशन, टुगेदरनेस, बॉन्ड से मिलके बनते हैं। जैसे कि आपका फैमिली, नेबरहुड, जहाँ पे आपका प्राइमरी रिलेशन होता है, प्राइमरी कनेक्शन होता है। एक बच्चा पैदा होता है, फैमिली से इंटरेक्ट करता है, सोशलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज फैमिली, देन नेबरहुड, प्राइमरी जो लेवल है ये होता है। तो यहाँ पे क्लोज बॉन्ड होते हैं, पर्सनल लेवल के बॉन्ड होते हैं। वही जेसल शाफ्ट में आप इम्पर्सनल फॉर्मल रिलेशन शेयर करते हो, वहाँ पे आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो बिकॉज कुछ मेंबर्स के पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए। सो वहाँ पे सस्टेन्ड करते हो आप बाय बीइंग इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मेंबर्स एम। तो मेंबर एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रही है और एम्प्लॉय बदले में काम करके दे रहा है, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। फॉर्मल रिलेशन है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल म्यूचुअल बॉन्ड नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट। ये कंसेप्ट दिया था फ्रेडिनेंड टोनिस ने रिगार्डिंग द सोशल ग्रुपिंग। तो आई होप इतना कंटेंट मिल गया है कि कैसे इवॉल्व करके इनके बारे में लिखोगे। बाकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन ऐसा हो कि एग्जाम में आए और ऑप्शन ना हो तो हम खाली ना बैठे, हम कुछ ना कुछ लिख पाएँ इनके बारे में। फॉर्मल इनफॉर्मल को इलेबोरेट कर दो, ठीक है। इसमें जो आपका फंक्शनिंग, मैंने शॉर्ट में बोला, आप इन चीज़ों को इलेबोरेट कर सकते हो चीज़ों को। फॉर्मल टू इनफॉर्मल, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, जेमिन शाफ्ट टू जेसल शाफ्ट, इनका इंट्रोडक्शन आपने बता दिया। ग्लोबलाइजेशन को कैसे बोला कि स्मॉलर सारे लार्जर में मर्ज हो गए हैं, तो हाउ ही टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। सो इन दिस वे यू विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस गिवन बाय द फ्रेडिनेंड टोनिस। सो आई होप समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और इस तरीके से आई थिंक समझ में आ रही है चीज़ें। इनकेस इस तरीके से कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू लुक आउट फॉर द ऑल्टरनेटिव। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।